जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ कहने का मतलब कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे किसी भी मैथ में जो छोटा छोटा हम लोग गलती करते हैं, आज हम उसी गलती को सुधारेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमें छोटा छोटा गलती करने से बचेंगे। मैथ का टॉपिक है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ कितने बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक जोड़ घटाव प्लस माइनस का होता है, फिर बोर्ड मास टाइप का होता है, रेशियो परसेंटेज, ये सब बेसिक मैथ का टॉपिक है, बेसिक मैथ के अंतर्गत आता है। बेसिक मैथ का मतलब होता है जो स्टार्ट करते हैं किसी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके जो मेन पार्ट को स्टार्ट करते हैं उसी को कहते हैं बेसिक मैथ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं कि 5 + 9 - 3 + 2 + 9 - 3 -7 - 10 + 9 = 1। तो बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। इसमें गलती क्या करते हैं कि पहले प्लस माइनस माइनस प्लस देते हैं। प्लस माइनस = माइनस नहीं होता, माइनस प्लस माइनस नहीं होता, ये सिर्फ गुना में होता है। इसमें साइन देखा जाता है कि साइन किसका बड़ा है, साइन के अनुसार होता है। जैसे पहले प्लस वाला कौन है उसको मार्क कर दे, प्लस जिसके किसी अंक के राइट सामने होता है उसी को कहते हैं साइन। तो इस 5 के राइट लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड उसको कहते हैं साइन। तो 9 के लेफ्ट साइड क्या है, प्लस, तो इसका साइन क्या है, प्लस। अगर किसी भी अंक का साइन नहीं दिया होगा तो उस समझिएगा प्लस में होगा। जैसे 5 का साइन क्या है, प्लस। 9 + 2 9 फिर 9, ये सभी प्लस में। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाला को जोड़ लेंगे। तो 5 9 9 5 9 5 14 14 2 16 16 9 25 25 9 34, हम लिख देंगे 34। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस वाला को जोड़ देना है। तो 3 3 6 6 7 13 13 10 23, तो हम यहाँ 23 लिख देंगे। और 23 क्या है, माइनस में। ध्यान रहे 23 को क्या में लिखे हैं, जितना भी अंक रहेगा, डिजिट रहेगा, माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे और प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। तो माइनस वाला को जोड़ेंगे तो 23 आया, प्लस वाला को 34। तो अब देखना है एक प्लस में एक माइनस में, ऐसे प्लस नहीं लिख सकते हैं। तो जब एक प्लस एक माइनस में रहे तो निश्चित है कि घटेगा। जब प्लस माइनस दिखे तो वहाँ कुछ नहीं करो, बड़ा में से छोटा घटा दो। तो बड़ा कौन है, 34, 34 में से कैसे आएगा, तो 11 आएगा। अब यहाँ से देखना है कि 11 प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो 34 केस में बड़ा कौन है, 34 बड़ा है। इसका साइन क्या है, प्लस, 11 यानी प्लस में होगा। एक और चीज लेते हैं, जैसे हो गया -7 - 9 + 3 - 2 - 8 + 9 + 3 - 11 + 9 = 1। तो देखिए इसका क्या होगा, पहले क्या बोले, पहले प्लस वाला को जोड़ लो या पहले माइनस, किसी एक को पहले जोड़ लेना चाहिए। या तो पहले प्लस वाला साइन का जोड़ लो या पहले माइनस वाला साइन का। तो हम पहले जोड़ लेते हैं पहले प्लस वाला को। तो 9 और 3 12 12 3 15, यानी हो गया 15। हमारा प्लस वाला कितना आ गया, 15। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +15। अब ध्यान देना है कि माइनस वाला को जोड़ना है। तो माइनस वाला कौन कौन है, 7 9, माइनस वाला देखिए बिना मार्क किया हुआ जो माइनस है। 9 7 16 2 18 26 26 11 26 11 हो गया 37 37 और 9 46। तो हमारा है कितना, 46 माइनस में। अब क्या बोले कि एक प्लस और एक माइनस दिख जा तो हम कुछ नहीं सोचना है, बड़ा में से छोटा को घटा देना है। एक प्लस और एक माइनस दिख जा तो वहाँ बड़ा में से छोटा घटा देना है। तो बड़ा कौन है, 46। 46 में से 15 जाए तो क्या आएगा, 6 में से 5 गया, 4 में से गया 3। अब यहीं पे देखना है कि यह प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखो 46 15 में बड़ा कौन है, 46। 46 का साइन क्या है, माइनस। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा क्या, माइनस में, यानी -31 आंसर हो गया। अब लोग यहाँ पर माइनस प्लस करके गलती कहते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में माइनस प्लस होता है कि माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस होगा, माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा। और एक दो हम समझते हैं, ये एक तरफ से बोर्ड मास का ही टॉपिक है। -11 + 9 + 3 - 2 + 9
-8 + 7 बराबर। फिर से एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे पहले प्लस वाला को एक साथ जोड़ना है और माइनस वाला को एक साथ जोड़ना है, और जहाँ भी किसी भी जगह पे अगर प्लस माइनस दिखे तो वहाँ बड़ा में से छोटा हटा देना है, और जिसका साइन बड़ा रहे उसी का साइन रहेगा। तो हम पहले जोड़ लेते हैं प्लस वालों को। तो 9 3 9 7, 9 3 12, 12 9 21 7 28, 28 आ गया प्लस में। माइनस का क्या है 11 2 13, 13 7 20 1 21, यानी माइनस में 21 आया। ये तो सिंपल घट जाएगा, एक प्लस एक माइनस में है, तो 28 में से 21 गया तो 7, और इसका साइन बड़ा कौन है 28, 28 का साइन क्या है प्लस में, तो प्लस में आ जाएगा 7 आंसर। ये हो गया हमारा प्लस माइनस का छोटा सा बेसिक टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई वाला में, जैसे ऐसे रहेगा -5 गुने 9 गुने -3 बराबर 5, -2 गुने -2 गुने 9 बराबर 1। अगर गुना में रहे, यदि सभी अगर गुना में रहे तो पहले सिंपल रूल के अनुसार हमें गुना करना होगा। तो गुना करते हैं, कितना होगा 9 पे से 45, 45 दिया 135, तो 135 में इसको ले देंगे। गुना करके डायरेक्ट हम पहले गुना लिख देंगे, तो गुना करके आंसर कितना आता है उसका गुना लिख देंगे आंसर। अब ध्यान रहे हमें माइनस लिखना है, क्या हुआ माइनस कितना है 1 2, यानी -2 को है, तो जब 2 को माइनस रहेगा तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है प्लस, क्योंकि गुना में हो रहा है। जब 2 माइनस रहेंगे तो प्लस में आंसर हो जाएगा। अगर यही माइनस यहाँ रहता तो माइनस यहाँ लग जाता। जैसे यह रूल सिर्फ 2, जब 2 माइनस रहे तो प्लस में, यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई रूल, मल्टीप्लाई रूल। माइनस गुना माइनस इज इक्वल प्लस, माइनस गुना प्लस इज इक्वल माइनस, प्लस गुना माइनस इज इक्वल माइनस, तो प्लस गुना प्लस इज इक्वल प्लस। तो यहाँ पे क्या है माइनस 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 2 जगह, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ध्यान रहे ऐसे गुना वाला रूल में होगा, अगर -5 और -7 रहे उसको सिर्फ गुना ना रहे तो -12 आंसर आएगा, यानी कि +12 लिख देता है बहुत लोग। तो माइनस गुना माइनस प्लस, ये सिर्फ कितना, ये तो सिर्फ अंक 2 अंक के बारे में बताया गया है। अगर यही ऐसा रहता -2 गुने -2 गुने 4 गुने -3 गुने -2 गुने -1 गुने -9 गुने 3 गुने 5, इसका कैसे लिखेंगे। अब तो माइनस इतना रहता है, ऐसे करिएगा माइनस गुने माइनस प्लस, फिर माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, ये सब प्लस में आएगा। ऐसे भी सही है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं कि कैसे होगा। सिंपल रूल है, पहले हम लोग गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4 चौके 16 48, 48 में 2 से गुना करेंगे 96, और 96 में गुना करेंगे 15, 5 से 15, और 15 में 135, यानी 96 में हम 135 से गुना करेंगे। तो 5 6 30 के 0 हाथ में 3, और 13 6 78, 78 3 81, 5 गुना 45 के 5 हाथ में 4, 13 में 17 4 121, 0 5 1 6 8 1 9 12, यानी 12,960 है। 12,960 है। अब हमें कुछ देखना है कि इसमें माइनस होगा या प्लस होगा। हमें सिर्फ गिन लेना है माइनस क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, माइनस कितना है 6, तो क्या 6 2 से कट जाता है। यदि 6 2 से कट गया तो माइनस नहीं प्लस लिखा जाएगा। अगर 7 रहता तो 2 से 7 नहीं कटता है, शेष 1 बच जाता, तो यहाँ पे माइनस हो जाता। यहाँ माइनस क्या हुआ 6 वो 6 माइनस 8 देता है। हम देखते हैं 2 से भागा देकर, 2 3 6, शेष कितना बचा 0 बचा। यदि माइनस हमें जोड़ने के बाद जब माइनस हम काउंट कर रहे होंगे तो यदि 2 से भाग कट जाएगा तो हम माइनस नहीं है प्लस हो जाएगा। यदि यहाँ पे एक और ले लेते हैं -1, तो यहाँ पे लगेगा माइनस, क्योंकि 7 है, और जब हम 2 से 7 में भाग देंगे तो शेष 1 बच जाएगा। शेष नहीं बचना चाहिए, अगर शेष बच जाएगा तो हम माइनस में आंसर लिखाएगा, और अगर शेष नहीं बचेगा तो आप प्लस में हो जाएगा। एक और समझते हैं। जैसे -1 गुने -3 गुने 9 गुने 3 गुने
-2 बराबर क्या होगा। जैसे मैं 3 नंबर 27 27 81 दूनी 162 पहले गुना करके हम तो सीधा आंसर लिख देंगे। यदि गुना रहे तो सबसे पहले हमें गुना करके आंसर लिख लेना है उसको, तो हम गुना करके आंसर लिखें। अब माइनस गिनना है 1 2 3 यानी 3 को माइनस है तो 3 2 से नहीं कटेगा, एक शेष बच जाएगा, तो एक शेष बच जाने का मतलब माइनस में आंसर हो जाएगा। सिंपल है। तो ये हो गया हमारा जोड़ घटाव और गुना का समझने का कि किस प्रकार से माइनस लगेगा और किस प्रकार से प्लस लगेगा। अब हम लोग समझते हैं जो होता है, एक होता है एक्स वाई के बारे में। एक 4 अचर पर जैसे ऐसे रहता है, बहुत सारे लोग के नहीं आता 2x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 4y प्लस 9z प्लस 8x बराबर क्या हुआ। तो ये हमें जोड़ना है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले देखेंगे कि सेम से वैल्यू क्या है, यानी इसमें सेम जो होता है चार जिसको बोलते हैं, जैसे x हो गया y हो गया और x y और z हो गया। ये हमें तीन वैल्यू दिखाई दे रहा है कि x y z को हम लोग कर सकते हैं। तो पहले देखना है कि x कहाँ एक 2x है, एक 3x है और एक 8x है। 8x है तो पहले इसको हम हल कर लेंगे। तो तीनों के जगह करेंगे 2x माइनस 3x प्लस 8x। उसके बाद y को हम लोग एक जगह करेंगे, y कहाँ 3y, तो लिख देंगे प्लस 3y, फिर इसके बाद प्लस 4y, बस y इतने हैं। हम z को देखेंगे तो z सिर्फ ए हुआ है, नॉट z। अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखना है तो 2x माइनस 3x प्लस 8x कितना होगा। अब हिसाब से पहले हम यही बताएं कि जोड़ना कैसे है अगर माइनस प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या है 2x और 3x तो प्लस प्लस फॉर्म में है, तो 8x और 2x प्लस में है तो 8 हो तो 10 हो जाएगा और 10 में से 3 जाएगा तो 7x और 8 हो तो जब ये दोनों जुटेगा तो 10x आएगा। तो यह बड़ा है इससे, और क्या बोले थे कि साइन बड़ा के अनुसार लगेगा, यानी कि 7x होगा जो प्लस में होगा। इसके बाद 3y और 4y तो सिंपल देख पाया चल रहा है कि 4 से 7y होगा और ये प्लस 9z। आंसर यही होगा। इस प्रकार से एक्स वाई जेड तो हम लोग देख लिए। और जैसे में देखते हैं 5x माइनस 3y प्लस 9y माइनस 2x प्लस 7y माइनस 3y प्लस 9x। तो फिर से क्या बोले कि पहले x और y को एक जगह कर लेना है, उसके बाद प्लस माइनस जो बताया पहले रूल वो लग जाएगा। यदि गुना में रहेगा तो मल्टीप्लाई वाला भी रूल हम लोग बता दिए हैं, वो लग जाएगा। ये अभी सिर्फ छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक लाइन का है, इसलिए इससे बड़ा बड़ा भी आएगा, ब्रैकेट वाला आएगा, फिर मल्टीप्लाई में आएगा, बट्टा में आएगा, ये सब आएगा। ये भी पहला लेक्चर है। देखिए एक्स का क्या है कि पहले एक्स कर लो, 5x है, 2x और 9x। तो 5x माइनस 2x प्लस 9x। फिर y कर लेना 3y 9y माइनस 3y प्लस 9y माइनस 7y और माइनस 3y। तो फिर वही रूल लगाना है प्लस वाला। तो एक प्लस में है और 9x प्लस में है, तो 9 और 5 कितना जाएगा 14x, और ये हो गया प्लस में। तो 14x में से 2x जाएगा तो क्या होगा 12x, और 12x क्या होगा प्लस में, क्योंकि साइन बड़ा है। बड़ा का साइन क्या है प्लस है। फिर यहाँ देखना है कि प्लस वाला प्लस कौन है 9y, सिर्फ खाली 9y है जो प्लस में है। तो 3 7 10 10 3 13y हो गया माइनस में, तो 13y हो गया माइनस में और 9y हो गया प्लस में। तो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है कि पहले घटेगा, लेकिन घटने के बाद बड़ा में से छोटा घटेगा तो कितना आएगा 4y आएगा। 13 में से 9 हो गया 4, लेकिन साइन लगेगा बड़ा वाला अनुसार। बड़ा कौन है यहाँ पे 13, तो 13 बड़ा है तो माइनस 4y। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया 12x माइनस 4y। 12x माइनस 4y। ध्यान रहे x और y के भी
सिचुएशन में हम लोग पहले क्या करेंगे, जो पहले प्लस माइनस रहेगा तो वहाँ प्लस माइनस माइनस दिखे तो पहले बड़ा में है छोटा घटा देना है, और साइन जो बड़ा है उसके अनुसार है। तो यहाँ पे 13 था, 7 3 10 3 13, 13 9 से बड़ा है तो बड़ा का साइन क्या था, माइनस था तो उसके अनुसार -4 लग गया। अब हम लोग इसी में देखते हैं मल्टीप्लाई वैल्यू। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इससे हल्का टफ पढ़ेंगे। आगे हम लोग जो बेसिक थोड़ा नॉर्मल है कि किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से उसको लिखा जाता है, ताकि आप उसका हम लोग फार्मूला के माध्यम से यूज कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार रहेगा 5x × 3x माइनस 9x गुना 3 9y गुना 4y, इस प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट पहले गुना करना है, तो 5 के 15, दोनों प्लस हो जाएगा। सिंपल बताएंगे, यदि गुना में दोनों प्लस रहे तो प्लस लिखाएगा, यदि दोनों माइनस रहेगा तो ये प्लस लिखाएगा। मल्टीप्लाई के रूल में यदि सेम साइन रहे तो प्लस हो जाएगा, सेम यदि माइनस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस प्लस है तो प्लस होगा। यदि मल्टीप्लाई के रूल में, गुना के रूल में साइन चेंज रहेंगे, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो वहाँ उस स्थिति में माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 × 3 15। अब x कितना है, 2, तो 15x तो सिंपल होगा, लेकिन x क्या है, 2, तो इसको x² लिखेंगे। इस स्थिति में x² लिखाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ गुना करना, 9 चौके 36, तो 36 लिखाएगा, और एक है माइनस में, एक है प्लस में। ध्यान रहे ये गुना में तो है, लेकिन ये 4 है जो क्या है, ये 4y प्लस में है, और ये 9y है जो क्या है, माइनस में है। तो क्या बोले कि जब अलग अलग साइन रहे तो उस स्थिति में माइनस होगा। यहाँ पर रहेगा -36y², यही हो गया आंसर। x y का गुना कैसे करते हैं, ये किसी भी अंक का गुना जब सेम साइन रहे तो प्लस लिखे, और जब अलग अलग साइन रहे तो माइनस में लिखेगा। जैसे और है -3x गुना -2x प्लस 5y गुना -3y, इसको ही माइनस में करते हैं। तो आप देखिए इसको क्या लिखा है, 3x × 2x, ये जो सिंपल पहले गुना होगा 6। अब दोनों साइन सेम है, दोनों साइन क्या है, सेम है, दोनों क्या है, माइनस में है लेकिन गुना में है, तो माइनस में 6x² हो जाएगा। और माइनस क्या हुआ, 2 है, तो 2 का में 2 आता है कि नहीं, एक बार में आता है, शेष बचेगा 0। तो इस स्थिति में भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस अगर नहीं देंगे, अभी देख लेंगे। तो 5y × 3y कितना होता है, 15y के स्क्वायर, 15y का स्क्वायर होगा, y की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ सेम टू सेम है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि हम माइनस हो गया प्लस होगा, तो माइनस कितना है, माइनस 2 तो है, यानी प्लस होगा, बीच में प्लस है, प्लस हो गया। अगर हम यहाँ माइनस हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि 5 × 3 क्या होगा, 15, और एक है प्लस में साइन, एक है माइनस में साइन, तो अलग अलग साइन है तो इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो यही है आंसर। ये बेसिक मैथ पढ़ने के बाद जो आप लोग मतलब सिंपल डेली लाइफ में मैथ बनाते हैं, यूज करते हैं, तो आपको बनाने में आसानी होगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा रहता है दिया हुआ। हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन आप लोग देते हैं, उसका आप कमेंट में बताइएगा। 4 टॉपिक आज पढ़ लें। क्या पढ़े पहला पढ़े क्या, -5 + 3 -9 + 2 + 5 - 3 -9 -11 + 2 बराबर क्या। पहला ये रूल पढ़े कि कैसे हम लोग माइनस को जोड़ेंगे एक साथ, प्लस को जोड़ेंगे एक साथ, और उसको घटा देंगे, फिर जो जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी के अनुसार हम लोग साइन लिखेंगे। फिर क्या पढ़े, फिर हम लोग मल्टीप्लाई का रूल पढ़े कि -5 × 3 गुने -9 गुने -4 गुने -1 गुने 2 गुने -3 बराबर
इसमें भी क्या पढ़ें कि यदि माइनस सम संख्या है तो वहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, वह गुना होकर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि वह 2 से कट जाएगा और 2 से कटने के बाद जब शेष 0 आएगा तो हम उस स्थिति में प्लस लिखेंगे। लेकिन जब 2 से कटने के बाद एक शेष बच जाए तो उस सिचुएशन में माइनस में होगा। फिर हमने पढ़ ली, फिर क्या पढ़ें कि 5x + 3x - 2x - z - 3z + 9y - 2y + 3x बराबर क्या होगा। फिर क्या पढ़ें, तो गुना करना हो तो 5x - 3x + 9y - 3y, ये पढ़े हम लोग। तो ये सब होमवर्क है और इसका जवाब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब आगे का जो बेसिक का टॉपिक है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, इससे थोड़ा हट के और इससे ऊपर हल्का। ये था हमारा पहला टॉपिक यानी पहला लेक्चर, और इससे हम अगले वीडियो में हम लोग इससे डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे कि किसी डिजिट में फार्मूला कैसे लगाएं और मतलब किस प्रकार से किसी मैथ में फार्मूला यूज़ करते हैं। हम लोग को फार्मूला तो याद रहता है बहुत तरह के, लेकिन हमें उस फार्मूला को यूज़ करने नहीं आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में। जय हिंद।